लिखा इस प्रकार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 6 से। और याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं कर रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तुम उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी है ही नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से? पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो कभी प्यासा न होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के। देखिए, आज का जो ये वचन है, हमने कई बार इस वचन को मेरे प्रियो पढ़ा है और हमने सुना भी है। हालेलुया। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। वो लिखा है, जैसे छठे वचन में लिखा, और याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। हालेलुया। अगर हम देखेंगे, याकूब का जो कुआं है वो याकूब ने कई सालों पहले उससे बनाया था और उसमें से पानी पिया, अपने पशुओं को दिया, अपने 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 रिश्तेदार, मतलब जितने लोग थे उस कुएं में से आकर पानी पीते थे। और ये स्त्री वही पानी भरने के लिए गई है। हालेलुया। वो स्त्री जिसके जो जानती भी नहीं थी कि वहां पर यीशु मसीह है, जो मेरा उद्धार वाला, उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन अगर देखेंगे, वो स्त्री वहां पर जाती है पानी भरने के लिए और उस कुएं पर वो यीशु मसीह यूं ही बैठ जाते हैं पेड़ के तले, वहां पर पानी पीने के लिए, प्यास लगी होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखेंगे कि यीशु मसीह को प्यास लगी होती है, लेकिन परमेश्वर तो खुद पानी देने वाला, जीवन का जल देने वाला मसीहा है, उसे प्यास कैसे लग सकती? लेकिन वो स्त्री की आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर वहां गए। हालेलुया, यीशु मसीह वहां गए। अगर हम देखेंगे परमेश्वर के जो कार्य है मेरे प्रियो, वो अद्भुत रीति से परमेश्वर करता है। क्योंकि अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में यीशु मसीह ने जब आपके जीवन में उन्होंने एंट्री ली और जब आपको बचाया, तो वो अद्भुत तरीके से बचाया। क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं था, हम इस दुनिया से निराश थे, हम इस दुनिया वालों ने छोड़ा था, हमें मालूम नहीं था हमें क्या करना है। कुछ लोग पाप में डूबे हुए थे, पाप के संगति में इतने थे, नशे में थे, व्यभिचार में थे, गलत संगति में थे, उन्हें मालूम ही नहीं था उन्हें क्या करना है। लेकिन जब उनके जीवन में यीशु आए अद्भुत रीति से, तो वो उनको बचाया गया। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार ये स्त्री भी जो प्रभु यीशु के पास आई, उसको मालूम नहीं था कि आज मैं किससे मिलने जा रही हूँ, या आज मेरे जीवन में वो दिन है जो मेरे जीवन को बदल के रख देगा। हालेलुया। अगर आज हम इस वचन को सुन रहे, तो आज अगर आप इस वचन को सुन रहे, तो आपके जीवन में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपके जीवन को बदल के रखा है। हालेलुया, बदल दिया है। आप बिलीव करिए, आप विश्वास करिए वचन पर कि परमेश्वर ने आपके जीवन को सेम नहीं रखा है। और हम देखेंगे कि याकूब का जो कुआं भी वही था, यीशु मार्ग से थका हुआ आया और उस कुएं पे बैठ गया। हालेलुया। कई सालों पहले जब याकूब ने उस कुएं को बनाया, तो पहली बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर के बैठने वाले, ये तो यहाँ को भी पता नहीं था, लेकिन उसने वो काम किया था कई साल पहले, जो आने वाले दिनों में उस कुएं का इस्तेमाल होगा। यीशु मसीह वहां पर विराजमान होंगे, यीशु मसीह उस कुएं के पास जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम जब परमेश्वर का कार्य कर रहे, तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि मैं ये कार्य को कर रही हूँ, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, या मैं यीशु पर विश्वास कर रही हूँ तो मेरा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारे
में ही लोग इतने तब्दील हो जाते हैं कि हमें परमेश्वर से भरोसा कम और हमें शक ज्यादा होने लगता है, हमें संदेह ज्यादा होने लगता है। याकूब ने सोचा नहीं था कि मैं ये इस कुएं का निर्माण क्यों कर रहा हूँ, या इस कुएं में से जो लोग पानी पिएंगे एक दिन वही खुदा का बेटा वहां पर आके बैठेगा और वो स्त्री को बचाएगा और उससे बातचीत करेगा उस कुएं पे बैठकर। मतलब देखो, जो चीज उसने निर्माण की उसका इस्तेमाल बहुत सालों बाद हुआ, लेकिन हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के घर में देर है बट अंधेर नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसा लगता होगा कि मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, मैं इतने दिन से विश्वासी हूँ, लेकिन हम कर क्या रहे, हम बैठ के कर क्या रहे, ना हम प्रार्थना कर रहे, ना बाइबल पढ़ रहे, ना हम परमेश्वर का वचन को याद कर रहे, ना हम उसे सुसमाचार किसी को दे रहे, ना गवाहियों को शेयर कर रहे। हालेलुया। हम बहुत से लोग ये करते भी है लेकिन परमेश्वर के नियम पे नहीं चलते। ये लोग ये सारे काम को करेंगे लेकिन परमेश्वर के नियम को नहीं मानेंगे। वो उस टाइम भी आप यही सोचते रहते हो कि मेरा क्या होगा। हालेलुया। लेकिन जब याकूब को मालूम नहीं था कि मेरे कई साल बाद परमेश्वर खुदा का बेटा वहां पर आकर वो जीवन का जल वो स्त्री को देगा, वो स्त्री जब लेगी तो दूसरों को भी वो देगी। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे इसमें एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने के लिए गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू तो यहूदी है और यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम था उसका वो कौन है कौन नहीं, लेकिन परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर हम लोग रोमन्स में जाएंगे वहां पे 10वें अध्याय में लिखा है 32वां वचन की परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो लोग भी यीशु मसीह को पे विश्वास करते, जो लोग भी परमेश्वर का भय मानते, डरते और उसके धर्म के काम को मान लेते, उसके वचन को मान लेते, परमेश्वर को वे लोग भाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं देखता कि ये कौन सी जगह से आती है, लेकिन परमेश्वर जो यहूदी जो सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर ने उसके पास इतना इतना वो ताकत रखता था कि मैं डायरेक्टली बात करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आज वो आपसे बात कर रहा है कि वो यीशु मसीह आपसे भी प्रेम करता है। वो उसका प्रेम को देखिए कि परमेश्वर ने किस प्रकार उस स्त्री से वो बातें करने गया। उसको मालूम था सामरियों से मेरा कुछ लेन देन नहीं है, मेरा कुछ काम नहीं, लेकिन फिर भी एक आत्मा बचाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये अगर हम देखेंगे ये स्त्री को बहुत से लोग हम लोग देखते, बहुत से लोग कहते कि वो स्त्री पापी थी, उसने 5 पति कर चुकी थी, लेकिन गौर से ध्यान देंगे तो वहां पर लिखा है कि वो स्त्री डायरेक्टली प्रभु से बात करी कि ऐसा याकूब ने किया था, मेरे पिता ने किया था, यहाँ पे लोगों को पानी पिलाया था, उसने कुआं बनाया था। और परमेश्वर का वचन भी अगर हम देखेंगे वहां पे अगर वो बोलती है कि उसने कहा था कि इसी पहाड़ पर परमेश्वर उतरे थे और इसी पहाड़ पर लोग आराधना करेंगे। अगर देखेंगे उसके नॉलेज के बारे में, उसको बहुत सारे वचन मालूम थे, उसे पता था कि जो पास्ट में क्या बीता था उससे सब मालूम था। आजकल हमारे विश्वासियों का प्रॉब्लम यही है कि हमें परमेश्वर का वचन ही नहीं पता है, और हम हमारे पास कोई आया बात करने के लिए तो हम सिर्फ उसको सुनते और बहक जाते। लेकिन जो आपको आपने परमेश्वर का आप आपको परमेश्वर ने जिस दिन उद्धार दिया था, आप उद्धार प्राप्त कर चुके थे, जिन परमेश्वर के सेवकों के द्वारा आप उन्हें झूठा ठहरा देते और लोग ऐसे मिलावट करने वाले आपको बहका देते। ये स्त्री बहकी नहीं, उसे मालूम था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये याकूब का कुआं है, यहाँ पे वो मेरा पिता है, उसने हम लोग सालों से इस पानी को भरने आ रहे और अपने अपने प्यास को बुझा रहे। हालेलुया। अगर हम देखेंगे आगे चलकर जो यीशु मसीह और वो स्त्री की बातचीत हो रही है कि मैं सामरी हूँ, तुम आप लोग तो हमसे पानी भी नहीं लेना चाहते और ना मतलब हमसे कुछ तालमेल नहीं, हमसे कुछ मेल नहीं है। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि वह कौन है तो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो तू उसे पानी मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। यीशु मसीह वहां पर बैठे जो जीवन का सोता है, जो जीवन का सोता बहता है यीशु मसीह में से, वो पानी
वो खुद एक जल है और वो पानी वो स्त्री से मांग रहा है। हालेलुया। वो स्त्री को मालूम नहीं था कि वो स्त्री वहां पर आएगी तो वो जल को प्राप्त कर लेगी जिसका कभी नहीं लगती। हालेलुया। हम कई बार हम ये इस वचन में, इस पूरे अध्याय में वो स्त्री पानी कौन सा लेने गई थी? इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने जल बनाया वो लेने के लिए गई। वो मनुष्य जो कुआं मनुष्य ने बनाया, याकूब ने बनाया, परमेश्वर का सेवक ने बनाया, उस जल को वो ले प्राप्त करने गई जो दुनियावी है। हालेलुया। लेकिन अगर हम ध्यान से वहां पे यीशु मसीह आए और उसको इस संसार का जल से नहीं, लेकिन वो जल जो पवित्र आत्मा है, वो जल जो सोता बनकर उसमें उमड़ने वाला था, वो जल उसको दिया। हालेलुया। हम आज यीशु मसीह में हम लोग स्थिर है। आज यीशु मसीह को हम विश्वास करते, हम दुनियावी चीजों के लिए भागते, लेकिन यीशु मसीह हमें अद्भुत चीजें देना चाहता है। वो स्त्री को पता नहीं था कि वो उसे क्या प्राप्त होने क्या मिलने जा रहा है, वो क्या आज प्राप्त कर चुकेगी, लेकिन आज उसने यीशु मसीह को वहीं पर परमेश्वर से वो जल को मांग लिया। हालेलुया। भले वो नहीं जानती थी, लेकिन बाद में अगर देखेंगे वो स्त्री बोलती है कि मुझे भी वो जल दे मेरे खुदा, मैं प्यासी ना रहूं। और जब उसने वो जल को लिया, मेरे प्रियो, पूरे गांव में उसने जाकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। और अद्भुत बात यह है कि वो स्त्री को जो लोग पापी कहते थे, वो स्त्री ने जब वो जल को प्राप्त किया, वो जो एनॉइंटिंग को प्राप्त किया, जो यीशु मसीह को प्राप्त किया, वो जो पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, उसकी बात सुनने के लिए पूरा नगर, पूरा शहर आ चुका होगा। हालेलुया। पूरा शहर आ गया। हालेलुया। अगर हम देखेंगे वहां पर लिखा कि पूरा का पूरा गांव वहां पर आया। देखेंगे स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा तू है और जो तू ख्रिस्त कहलाता आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। वो जो लोग इंतजार, तारनहार होने वाला था, बातें बताने वाला था, वो आ चुका था। हालेलुया। आज आपके जीवन में परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर आपको वो जल देना चाहता है जो आप इस दुनिया में भटक रहे हो, वो जल लेने के लिए कि मैं यहाँ जाऊंगी तो मुझे शांति मिलेगा, मैं वहां चली जाऊंगी, मैं पिक्चर देखने चली जाऊंगी, मैं दोस्तों के साथ घूमने चली जाऊंगी, मैं अपने रिश्तेदारों में चली जाऊंगी, मैं हर एक चीजों में चली जाऊंगी, इस दुनिया के कार्यक्रमों में चली जाऊंगी और मुझे शांति और जल मिलेगा। आपको नहीं मिलने वाला। आपको फिर से प्यास लगेगी, लेकिन मेरा खुदा, मेरा यीशु मसीह कहता है आज वो जल आपको देना चाहता है। वो जल जो याकूब ने तो उस कुएं को बनाया, वो जल कई साल लोगों को दिया। मतलब वो लोग आकर उसमें से पीते थे, उस कुएं में से, जानवर, इंसान, सब लोग। लेकिन एक दिन यीशु मसीह आया और उसने जीवन का जल दिया और वो स्त्री को प्राप्त हुआ और स्त्री ने सभी लोगों को दिया। हालेलुया। अगर आज आपको वो जीवन का जल मिल जाएगा तो आप कई लोगों को वो जीवन का जल दोगे, जिसके वजह से जो लोग सच में, जो लोग प्यासे हैं, वे जल पिएंगे और तृप्त होंगे और वे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी सच में भक्ति, आराधना और जो स्तुति मन से और आत्मा से करते। हालेलुया। और वो जल को प्राप्त कर लेते। अब जब आत्मा से और जब सच्चाई से उसकी आराधना कब करते हो? जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है, जब आपको जीवन का जल मिलता है, आपके अंदर वो सोता बनकर उमड़ता है, तब आप परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हो। हालेलुया। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं, आपके पास वो जल नहीं, तो आप कनेक्ट ही नहीं हो पाते हो, क्योंकि हमारा ध्यान यहाँ वहां भटका हुआ होता है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हमारा ध्यान यहाँ वहां हुआ होता है। हम जब आराधना करते हैं तो हम दूसरी दुनिया में खोए होते हैं, हमें नींद आती है, हमें बहुत सारी चीजें है जो लोगों को अभी भी प्रॉब्लम्स है ये सारे चीजों में। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ, जिस दिन वो स्त्री ने जान लिया कि यही मसीहा है, यही मुझे जीवन का जल देने वाला, उसी दिन से वो परमेश्वर के पीछे होली, उसने वो जल को प्राप्त किया और दूसरों को भी दिया ताकि वे लोग पिए और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाए। आज अगर आप लोग वो जीवन का जल प्राप्त करना चाहते तो अपने हाथों को खड़ा कर लीजिए और कहिए, परमेश्वर मुझे जीवन का जल मुझे भी आज प्राप्त करना है।
मुझे भी वो जल चाहिए। और परमेश्वर, आज आपके जल से मैं तृप्त होना चाहती हूँ, प्लीज मुझे दीजिए, ताकि परमेश्वर मैं और लोगों को जाकर ये तेरे जल को मैं बांटूं और वे लोग तेरे पास आए। हालेलुया। ऐसे आप प्रार्थना करिए, देखिए आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने को चाह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर कह रहा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो भी कोई, वहां लिखा है कि वे सिर्फ यहूदियों के लिए, लेकिन सारी जाति के लिए। परमेश्वर कह रहा है सारे इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने इमेज में बनाया, अपनी समानता में बनाया, वे लोगों से प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो कि जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। बहुत ये परमेश्वर में खुशी की बात है। और परमेश्वर ने आपको इस सुसमाचार दिया कि वो जल जो देने वाला है वो यीशु मसीह है। वो जो जल जो आप प्राप्त करने वाले हो वो पवित्र आत्मा है। और परमेश्वर कह रहा वो अनंत काल तक के लिए उमड़ता रहेगा, वो सोता उमड़ता रहेगा। हालेलुया। है ना खुशी की बात? तो आप उदास क्यों है? आप बैठे क्यों है? आप सोए क्यों है? आप जाग उठिए, परमेश्वर आपको वो जल देने, आप ले लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा और ये जल किसी और को मिल जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपके ऊपर सूखा छाया होगा और दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। तो आज आप अपने हाथों को उठाए मेरे प्रियो, और परमेश्वर से कहे, हे यीशु, आज हमें वो जल चाहिए। हे यीशु, मैंने बहुत सी गलतियां की। हे यीशु, मैंने बहुत से ऐसे मैंने अधर्म के काम किए जिससे मैंने आपको दुखाया। आज मैं उस सारे कामों के लिए क्षमा मांगती हूँ और तेरी ओर मुड़ती हूँ। हालेलुया।